नमस्कार, TV9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कोरोना की पहली लहर को आसानी से संभालने वाले उत्तर प्रदेश में इस बार कोरोना का संक्रमण बेकाबू ही नहीं बल्कि खौफनाक होता नजर आ रहा है। देश में रोजाना आने वाले नए केसेस में उत्तर प्रदेश में आए कोरोना केस में उछाल रिकॉर्ड किया गया। यूपी दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और पहली बार यूपी में एक दिन में 22,000 से ज्यादा केस आए। लखनऊ के शमशानों और कब्रिस्तानों में शवों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। अगर अब भी आप कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो लखनऊ से आई इन तस्वीरों को आप जरूर देखिएगा। ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं और सचेत करने वाली भी। महामारी दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। कोरोना के बेकाबू हालात, हर जगह चीख पुकार, सड़कों पर सरपट दौड़ती एम्बुलेंस, अस्पताल में फुल बेड, ऑक्सीजन गुल, शवों से भरे शमशान। ऐसा ही भयावह मंजर लखनऊ के भैंसा कुंड का है, जहां नाइट कर्फ्यू है, सब ओर सन्नाटा है, लेकिन गहरी रात में आग की लपटें हैं जिनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं। कर्फ्यू तो जिंदा लोगों के लिए होता है, चिताओं के लिए कहां कर्फ्यू। आज हम रात के उस सफर पर निकले हैं जहां कलेजा कपाने वाली तस्वीरें हैं, जहां दर्द की वो दास्तां हैं जिसे शायद सुना ही नहीं गया। लखनऊ में ये कर्फ्यू की रात है, कोरोना कर्फ्यू की। शहर में सन्नाटा है, गाड़ियों की आवाजाही दिखाई पड़ती है सिर्फ। लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू में एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं और वो तस्वीर है चिताओं के जलने की। कर्फ्यू चिताओं पर लागू नहीं होता है, कर्फ्यू जीवित व्यक्तियों पर लागू होता है। लेकिन कोविड काल में हालत लखनऊ में इस कदर भयावह हो चले हैं कि जब इस समय रात का कर्फ्यू चल रहा है उस समय हमको चिताओं का जमघट दिखाई पड़ रहा है। देखिए, यहीं से दूर से हम इस समय, वो सामने भैंसा कुंड की तस्वीर है, गोमती नदी है, और थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे तो हमको ये जो धू धू करती हुई चिताएं हैं, ये कोरोना काल की ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं जिसको सोच करके कलेजा कांप जाए। हम तो देखने निकले हैं, आइए आगे चलते हैं। काश धू धू कर जलती चिताओं से उठती अग्नि बोल सकती तो ये बताती कि इस अग्नि में ये देह नहीं जला बल्कि उसने कितनी बार मरने से पहले राख होने का दर्द सहा है। मंगल कामनाओं की नदी गोमती मां ने भी ये दर्द महसूस किया होगा जब अपने छोर पर सन्नाटे में एक साथ लगातार कई चिताओं को जलते देखा होगा। आपको हम दो छोर दिखाते हैं। एक तरफ देखिए कोविड की चिताएं जल रही हैं, वो डेड बॉडी जिनकी मौत हुई है कोविड के चलते, उनकी बाईं तरफ हमको जो जलती हुई दिख रही हैं। और अब दिखाई पड़ेगी आपको, कैमरा पैन होगा, और दाहिनी तरफ आपको उन मरीजों जिनकी मौत हुई है बिन नॉन कोविड पेशेंट, जो कि दूसरी बीमारियों से जिनकी मौत हुई है या सामान्य मौतें हुई हैं, उनकी चिताएं जल रही हैं। और ये तस्वीर भयावह इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तो जो कोविड की तरफ, यानी कि जो कोविड के पेशेंट हैं, उधर संख्या यहीं से देखने से लग रहा है कि वो संख्या ज़्यादा है। और रात का वक्त है, रात के वक्त भी चिताओं के जलने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि संख्या लगातार जारी है। जो डेड बॉडी आ रही हैं, यहाँ से कभी कभी हमको एम्बुलेंस भी नज़र आ जाती है, कुछ वाहनों की हलचल होती है शमशान गृह के करीब में, और डेड बॉडी लाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर चिता सजी हुई है, चिताएं तैयार हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है। तो ये कोरोना का जो कर्फ्यू काल है इस समय लखनऊ की इस रात में, उस समय शमशान जो गृह हैं वहाँ पर हलचल दिखाई दे रही है। और ये ऐसी हलचल है जो हृदय विदारक है। हम कदम दर कदम आगे बढ़ते गए, मंजर खौफनाक होता गया। अब हम उस ओर जा रहे हैं जहां से रात के घुप अंधेरे में शवों को लाने का काम जारी था। हम इस समय जा रहे हैं उस तरफ, ये जो शमशान गृह है जहां पर गाड़ियों से रात के वक्त
डेड बॉडी ले जाई जा रही हैं एम्बुलेंस से। और ये भैंसाकुंड शमशान का दृश्य है। और ये देखिए हमारी गाड़ी मूव कर रही है और आपको यहाँ से अभी देखिए गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही होंगी। एम्बुलेंस भी अभी गई है, एक एम्बुलेंस पीछे भी खड़ी है, दूसरी गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं। ये रात के वक्त की हलचल है। और जब कोरोना के इस कर्फ्यू काल में शहर में सन्नाटा है तो रात में यहाँ पर एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार बनी हुई है। और ये बता रही है कि हालात किस कदर यहाँ पर चिंताजनक हैं। और अभी भी हमको देखिए यहाँ नज़दीक आए हैं और हमको यहाँ पर हलचल दिखना शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे ख्याल से दो एम्बुलेंस खड़ी हैं ऐसा लग रहा है। नीचे उतर के देखते हैं। हम शमशान घाट पहुंचे थे। कर्फ्यू का वक्त, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ एम्बुलेंस की आवाजाही और उस एम्बुलेंस में शव। महामारी के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। सन्नाटे में मौत की आहट बार बार सावधान होने की चेतावनी दे रही थी। रात के वक्त हम पहुंचे हैं, ये भैंसाकुंड का शमशान गृह है और कोविड पेशेंट की लाशें रात में भी आ रही है। देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर दिख रही है और अभी डेड बॉडी लाई गई है। अभी वहाँ पर लोग हमको दिख रहे हैं जो कि साथ में आए हुए हैं। इसमें कुछ कर्मी भी हैं यहाँ के सिनेमाघर के और आपको दिखाते हैं। देखिए चिताएं, ये तो डेड बॉडी आई हुई है लेकिन आपको हम ये तस्वीर दिखाते हैं कि जो धू-धू करके चिताएं जल रही हैं। देखिए दूर से इसको देखते हैं हम, यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगी चिताएं जलती हुई। चेतन इधर से आपको दिखाएंगे। तो ये रात की तस्वीर है, बहुत ही भयावह तस्वीर है। और जिस तरह से कोविड पेशेंट की मौत हो रही है, जो उनकी तादाद है, जो उनकी संख्या है, वो बता रही है कि आने वाले दिन कितने भयावह हो सकते हैं अगर समय रहते कंक्रीट कदम नहीं उठाया गया तो। शवदाह गृह के बाद हम निकले बैकुंठ धाम की ओर, जहां इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थिति जानने के लिए पहुंचे। जिन हालात का हमें पता चला वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। हालात ये थे कि जहां जगह मिल रही है वहां शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम विद्युत शवदाह गृह है। यहाँ पर ही हमको एम्बुलेंस दिख रही है, कुछ लोग यहाँ पर हैं। अब बॉडी लेके आए हैं आप लोग विद्युत शवदाह गृह में? हाँ जी 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 जी। अच्छा, क्या है यहाँ पर अंदर इंतजाम? नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास है, नंबर 1 है। अभी तुरंत आप लोग आए हैं? बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? यहीं आलमबाग से। जी जी। तो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम भी है और उधर से चिताएं भी हो रही हैं? दोनों है। तो आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कैसे? ऑप्शन क्या है, अब जैसे जैसे आ रही है डेड बॉडी, जैसे सीरियल में है उस जैसे चैम्बर में कर जो चैम्बर खाली मिले, इलेक्ट्रिक खाली मिल रहा है इलेक्ट्रिक में डाल रहे हैं और वुड वाला है तो वुड में डाल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दो तरफा इंतजाम किया है, इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर और वुड के लिए वहाँ? हाँ, दोनों चीजें। लेकिन रात भर भी सिलसिला बॉडी के आने का चल ही रहा है, अभी तो बॉडी आ रही है, जहाँ चल रहा है सिलसिला। 24 घंटा 24 घंटा रहता है। 24 घंटा रहता है। आप लोग मतलब यहाँ पर लोग आपको मिल जाते हैं, परिजन मिल जाते हैं जो कि एम्बुलेंस में डेड बॉडी हेल्प कर रहे हैं लोग। ठीक है। तो ये देखिए बता रहे हैं 24 घंटा यहाँ पर सिलसिला चलता रहता है। रात के वक्त की ये बैकुंठ धाम लिखा हुआ है और कोविड के दौर में ये बैकुंठ धाम इस समय अपने आप में एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। जिस तरह से रात के वक्त में लगातार यहाँ पर कोविड से मरने वाले जो पेशेंट हैं उनकी डेड बॉडी के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। शवों के साथ परिजन भी आ रहे हैं, लेकिन पुलिस परिजनों के अलावा लोगों को सड़क से हटाने में जुटी है। इसकी एक वजह लगातार आती डेड बॉडीज भी हैं। हकीकत यह है कि लोगों को तो सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन लगातार होती मौत को रोकने की ये कोशिशें अब भी जारी हैं। देखिए नाइट कर्फ्यू की आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस मौजूद है। जो लोग यहाँ हैं इकट्ठा, उनको यहाँ से जाने को कहा जा रहा है। नाइट कर्फ्यू में सबको हटा रहे हैं यहाँ से ना, कोई इकट्ठा ना रहे। अननेसेसरी कोई नहीं खड़ा होगा। जो जिनकी डेड बॉडीज आई हैं उनके परिजन तो रहेंगे, उनको अलावा बाकी कोई और हाँ, कोई नहीं खड़ा होगा। इन सब लोगों को आप जाने को बोल रहे हैं यहाँ पर? हटाइए सबको। देखिए पुलिस यहाँ से हटाइए, हटाने को बोल रही है। नाइट कर्फ्यू में किसी को भी यहाँ पर भीड़ लगाने से मना किया जा रहा है। हम शमशान गृह के ठीक सामने खड़े हैं। देखिए इधर भी पुलिस है, इधर भी इन लोगों को, इन सब लोगों को मना किया जा रहा है इकट्ठा होने से। सबको किया जा रहा है कि इकट्ठा ना हो, इकट्ठा ना होने पाए नाइट कर्फ्यू के नाते। जी 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 जी। ये देखिए यहाँ बैकुंठ धाम भी है, लेकिन अभी तो कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू है ही है।
तो नाइट कर्फ्यू में लोगों को यहाँ से इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि जो जीवित लोग हैं उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन जिनकी डेथ हो रही है कोविड के चलते, ये अनिवार्यता है कि रातों रात अंतिम संस्कार हो, और वो प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। हम ये जानने की कोशिश में जुटे थे कि लखनऊ में एक शमशान घाट में कितनी देर में डेड बॉडीज आ रही हैं। हमने देखा कि डेड बॉडीज को लाने का सिलसिला तेजी से जारी है। हम कुछ देर से रात के वक्त लखनऊ के इसी बैकुंठ धाम के बाहर खड़े हैं और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरी एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है। दोनों जगह जहां लकड़ी की चिताएं हैं वहां भी, और ये जहां इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम विद्युत शवदाह है वहां भी। अभी तक यहां पर एक एम्बुलेंस यहां खड़ी थी और हमारे देखते देखते देखिए एक और एम्बुलेंस यहां पर आ गई है। ये देखिए ये, और ये ऐसे ही हो रहा है। एक एम्बुलेंस फिर इधर खड़ी होती है, डेड बॉडी उतारी जाती है, फिर उसके बाद दूसरी आ जाती है, डेड बॉडी उतार करके फिर ले आते हैं। और देखिए अभी इस एम्बुलेंस से डेड बॉडी को उतारा जा रहा है। ये विद्युत शवदाह गृह की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस का फाटक खुला है, डेड बॉडी उतार रहे हैं। तो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पर पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इस सब के बीच में यहाँ पर जो तादाद है वो कम नहीं हो रही है। और अहम बात ये है कि ये इकलौता शवदाह गृह नहीं है या यूँ इकलौता शमशान गृह नहीं है। दूसरे जो शमशान गृह हैं वहाँ भी यही तस्वीर है, वहाँ भी ऐसे ही एक के बाद दूसरी बॉडीज़ का आने का सिलसिला जारी है। शमशान घाट के बाद हमने शहर के अस्पताल का रुख किया। हम लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचे, जहां इमरजेंसी में हालात डराने वाले थे। यहां भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। या तो बेड नहीं मिल रहा, अगर बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी है। ये लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल में ये इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड देखिए, और यहाँ की आपको तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई हुई है। एम्बुलेंस में एक पेशेंट लेटे हुए हैं। क्या आप लोगों के साथ हैं? सांस लेने में दोपहर से दिक्कत है, फीवर है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं बेड ही नहीं खाली है। आप लेकर के आए हैं? हाँ अंदर हैं, ये पर्चा है। ये पर्चा है, पर्चा बनाया, नेबुलाइज कर दिया है और इंजेक्शन लगा दिया, कह रहे लेके जाइए। क्या अभी क्या उनको टेस्ट करवाना है? कोविड का टेस्ट हुआ उनका? नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी दोपहर से ही उनको दिक्कत है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, कह रहे हैं रेफर कर दिया। कहाँ रेफर किया है? राम मनोहर लोहिया। देखिएगा, देखिए यहाँ फिर रेफर कर दिया है। ये ऐसी पोजीशन है यहाँ पे। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी गारंटी नहीं, वहाँ गारंटी नहीं है कि वहाँ मिल ही जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।